पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, ये काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। इस वीडियो में यहाँ हम बात करेंगे कैंसर राशि के लिए और कैंसर लगन के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं और यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इसे आप कैसे रिलेट करें। तो देखिए, ये जो हम बनाते हैं आपकी चंद्र राशि और जन्म की राशि के आधार पर आप इसे देख सकते हैं। यानी खुद की कुंडली खोलें और उसमें देखें कि आपके मून कहाँ प्लेस हैं। जहां भी मून है वहां नंबर 4 लिखा है, तो ये कर्क राशि है और आप ही के लिए वीडियो है। देखिए, कर्क राशि कर्क लगन दोनों देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका नाम भी कर्क राशि पे आता है तो भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जुलाई के महीने में अगर हम आपका चार्ट देखें तो लगन में आपके बुध है, यानी जो बुध की स्थिति है आप ही की राशि में है। केतु मंगल आपके सेकंड हाउस में है जो अंगारक योग चल रहा है, और अष्टम में राहु है, भाग्य में आपके शनि है, आपके लाभ भाव में शुक्र चल रहे हैं जो कि बदलेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। सूर्य गुरु यानी गुरु आदित्य योग आपके 12th हाउस में बना हुआ है। कर्क राशि के लिए ही सही या सभी के लिए अगर हम देखें तो जो ग्रह जुलाई के महीने में बदल रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले शनि वक्रीय हो जाएंगे 13 जुलाई को, यानी शनि अभी चल रहे हैं मार्गी, लेकिन 13 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो कहीं ना कहीं उनके जो फलों में कमी आ जाती है। वक्रीय मतलब उल्टी चाल, हालांकि वो उल्टा नहीं होते, उनकी जो गति है वो धीरे हो जाती है, सूर्य से उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रिजल्ट्स में भी उनके कमी आ जाती है। सूर्य का बदलाव होगा, सूर्य कर्क में आ जाएंगे, सूर्य अभी मिथुन में चल रहे हैं और हर महीने में लगभग 29-30 दिन में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है। तो सूर्य मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य जब कर्क में आएंगे तो वो आप ही की राशि में आ जाएंगे। यानी चंद्र जो है उनके अच्छे मित्र होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं, तो कर्क में यानी आप ही की राशि, आप ही की लगन में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। बुध के साथ आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, और इसके साथ शुक्र भी बदलेंगे। 26 जुलाई को शुक्र अभी लाभ भाव में है, फिर आपके जो है व्यय भाव में आ जाएंगे, 12th हाउस में आएंगे, और इसके साथ मंगल भी, जो एक लंबे समय से अंगारक योग केतु मंगल का आपने सुना है और उसके प्रभाव भी हम सबने देखे हैं, तो वो भी ब्रेक होगा 28 जुलाई को, और मंगल परिवर्तित होके कन्या में आ जाएंगे जो आपके पराक्रम भाव में आएंगे और अच्छे फल देंगे। तो इन सब चीजों का, इन सब ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो राशि फल है हम बताते हैं, गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, क्या स्थिति है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से स्वग्रही हैं, कौन से शत्रु राशि में या नीच के हैं, उन सब पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये तो देखिए, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली आप भेज सकते हैं और अपना निरीक्षण अवलोकन करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कर्क की बात करें तो देखिए, बहुत सेंसिटिव होते हैं कर्क राशि, कर्क लगन वाले इमोशनल होते हैं काफी, और उनका जो मन, देखिए चंद्रमा इनके कारक होते हैं, तो मन बहुत चंचल रहता है।
किसी के भी कहने में भी जल्दी आ जाते हैं और बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, हाईली इमोशनल होके नहीं चलना है। यहाँ पे अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए मून आपकी, अगर हम लग्नेश देखें, राशि के स्वामी देखें तो आपके चंद्रमा है। तो चंद्रमा की स्थिति तो देखिए ऐसी होती है कि बार बार बदलते रहते हैं, तो इसलिए चर राशि है, स्थिर भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए बुध यहाँ विराजमान है, जो फर्स्ट हाफ है उसे हम कहेंगे कि वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, यानी 15-16 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य आपके 12th हाउस में है, गुरु भी आपके जो है 12वें घर में चल रहे हैं, राहु आपके अष्टम में है। तो कहीं ना कहीं जब त्रिक भाव में, छठे, आठवें, 12वें में ज्यादा ग्रह आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा आपकी हेल्थ को भी दिक्कत दे सकते हैं और भी परेशानियां दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी फील कर सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है और खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। केतु मंगल आपके सेकंड भाव में चल रहे हैं, अंगारक योग बनाया हुआ है, तो यहाँ पर इनका होना आपके देखिए दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बीपी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन में नहीं रहना है, क्रोध नहीं करना है। और यहाँ हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो चीज है, ब्लड प्रेशर आपको इफेक्ट कर सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। देखिए जैसे हमने बताया सूर्य 16 जुलाई को आपकी लगन में ही आ जाएंगे, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा। सूर्य का लगन में आना आपके ऑरा को मजबूत करेगा, सोच को मजबूत करेगा। तो इसलिए जो हमने कहा कि सेकंड हाफ आपका है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा आपको। और इसके अतिरिक्त कोई छोटी मोटी चीजें होंगी वो भी यहाँ पर दूर हो सकती हैं। हालांकि देखिए जो ग्रह लंबे समय के लिए चलते हैं, जैसे गुरु है लगभग साल भर चलते हैं, शनि है 2.5 साल चलते हैं, राहु केतु 1.5 साल, तो उन ग्रहों में तो जुलाई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन गुरु 9 जुलाई के बाद उदय अवस्था में आ जाएंगे, अभी अस्त हैं, तो गुरु आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, तो 9 जुलाई के बाद भी आपके स्वास्थ्य में सुधार आना धीरे धीरे आपको लगेगा या अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। और उसके बाद जो हमने बताया सेकंड हाफ यानी 15-16 जुलाई के बाद चीजें ज्यादा बेटर होंगी। हालांकि शनि 13 जुलाई को वक्रीय होंगे जो आपके भाग्य में बैठे हैं, और बुध भी जो आपकी लगन में है वो भी वक्रीय होंगे। तो देखिए पेट की समस्या तो यहाँ आपको बनी रह सकती है, लेकिन बाद में थोड़ी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी सेकेंड हाफ में तो मिला जुला ये रहने वाला है। यानी शुरू में थोड़ा बीपी, सिर दर्द के ध्यान रखना है और बाद में आपको स्किन और स्टमक का ध्यान रखना है, लेकिन मानसिक स्थिति आपकी बाद में ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ये ट्रांजिट के आधार पर है, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि कर्क ऐसी राशि है जिसपे अभी ढैया पनौती कुछ नहीं है, तो चीजें आपके लिए ठीक ही है। और जो आपके भाग्य के स्वामी गुरु हैं वो भी हालांकि 12th हाउस में है, लेकिन नैसर्गिक सुख देने वाले होते हैं, अतिचारी रूप में चल रहे हैं, उदय अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई से, तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेंगी, अच्छा फील करेंगे और पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बाद में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेके। देखिए मंगल जो है आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है, 5th हाउस से देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं। देखिए यहाँ चंद्रमा जैसा हमने बताया बदलते रहते हैं, चंद्र और मंगल की युक्ति लक्ष्मी योग बनाती है, तो आप में तालमेल रहता है। लेकिन मंगल इस समय आपके, हालांकि लंबे समय से नीच के थे पहले, तो उससे तो मंगल की स्थिति बेहतर है। आपके कुटुंब में सेकंड हाउस में मंगल है और अपने मित्र की राशि में है जो गुरु भी मानते हैं, केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं मंगल का केतु के साथ होना थोड़ा एग्रेशन रख सकता है, कहीं ना कहीं बीच बीच में मन मुटाव की समस्या बनी रह सकती है, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए बुध भी जो हमने बताया वक्री अवस्था में आएंगे, तो वहां पर थोड़ा यानी 18 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपके जो लव लाइफ है उसमें आपको ध्यान रखना है। 18 जुलाई के बाद लव लाइफ में थोड़ा सा जो हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मन मुटाव रह सकता है। हालांकि केतु और मंगल की स्थिति तो यहाँ 28 जुलाई तक चलने वाली है, जब मंगल यानी 18 जुलाई से लेकर और आपको 27 जुलाई तक अपनी लव लाइफ पर ध्यान देना है कर्क राशि वालों को, क्योंकि वहां आपके बुध भी वक्रीय होंगे और भी जो ग्रह हैं, शुक्र हालांकि आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति भी देखिए जो हम कहेंगे कि इस समय शुक्र
आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन 26 जुलाई के बाद शुक्र भी यहाँ से हट जाएंगे, तो उस समय आपको ध्यान देना है। यानी शुक्र वैसे ही रोमांस प्यार के कारक होते हैं, उनकी दृष्टि है तो लव लाइफ बेहतर चल रही है। शुक्र लगभग पूरे महीने यहाँ पर फल देंगे, लेकिन 26 जुलाई के बाद बदलेंगे। तो 18 जुलाई से जो बाद का समय है उसमें आपको थोड़ा सा लव लाइफ को संभालना है। हालांकि देखिए, एक ग्रह नेगेटिव होगा तो मंगल यहाँ से हटेंगे, तो मंगल पराक्रम में आ जाएंगे, और वो आपके लिए जब केतु से हटेंगे तो थोड़े से लाभ देने वाले हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि लव लाइफ जो फर्स्ट हाफ है वहां पर ज्यादा बेटर नजर आ रही है, लेकिन वहां भी आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, क्रोध को आपको अवॉइड करके चलना है। और देखिए, जब केतु के साथ मंगल है तो ऐसे में कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है अननेसेसरी का, जिसमें कोई ऐसा यहाँ पर ग्रहों की स्थिति नहीं है, लेकिन केतु देव, जो केतु छाया ग्रह जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, भ्रम की स्थिति बना सकते हैं, कुछ जो है नहीं वो भी आपको महसूस हो सकता है, दिखाई दे सकता है, अननेसेसरी का शक यहाँ पर आ सकता है। तो चीजें यहाँ पर लव लाइफ के लिए इस जुलाई के महीने में ओके ओके रहने वाली हैं, ना बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, ना ऐसी भी कि ब्रेकअप ही हो जाएगा, नेगेटिव है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो सप्तम हाउस देखा जाता है, चाहे राशि कोई भी हो। ये फर्स्ट हाउस आपकी लगन, आप स्वयं हैं, यहाँ पर बुध विराजमान है, और सप्तम में यहाँ पर आपके शनि है। देखिए, बुध विराजमान है, बुध भी वक्री होंगे 18 जुलाई को, और आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो शनि है, शनि भी 13 जुलाई को वक्रीय होंगे। साथ ही साथ आप स्वयं चंद्रमा हैं, और आपके जो स्पाउस हैं, चाहे मेल है फीमेल है, वो शनि है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में जो नेचर है बहुत ज्यादा अंतर होता है, दोनों में तालमेल यहाँ पर कम बैठता है, और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस महीने में तालमेल बैठाएं, क्योंकि बुध भी वक्रीय होंगे और शनि भी वक्रीय होंगे। तो देखिए, वैसे यहाँ पर चीजें ठीक है, लेकिन समय एक दूसरे को कम दे पाएंगे, यानी वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, लेकिन समय की यहाँ पर कमी नजर आ रही है जुलाई के महीने में। हो सकता है जो आपके स्पाउस हैं कहीं ना कहीं बिजी रह सकते हैं, ट्रैवल में रह सकते हैं, या काम के सिलसिले में बाहर रह सकते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि जो फर्स्ट हाफ है, यानी जो शुरुआत है महीने की, लगभग 15 दिन, वहां पर चीजें ठीक है, बुध की दृष्टि भी है, और बुध इस समय पूरे मार्गी चल रहे हैं, तो वहां तक स्थिति ठीक है। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई को सूर्य आपकी लगन में प्रवेश करेंगे, देखिए सूर्य जब लगन में आते हैं तो हालांकि कॉन्फिडेंस देते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, और कार्य के सिलसिले में अच्छा है, आपको एक निर्णायक निर्णय क्षमता आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए हमने हमेशा कहा है कि चाहे सूर्य हो, मंगल हो, राहु केतु हो, या तो वो खुद ही 7th हाउस में बैठे हों या उनकी दृष्टियां हों, तो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देती। तो यहाँ पर स्थिति वही बनी हुई है, सूर्य की दृष्टि आ जाएगी 16 जुलाई से आपके सप्तम पर, और शनि यहाँ के आपके लॉर्ड हैं, सूर्य शनि की बिल्कुल नहीं बनती है। तो कर्क राशि, कर्क लगन के लिए हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन को लेके, या घूमने फिरने को लेके, सोशलाइजिंग को लेके किसी भी तरीके का कोई निर्णय है तो उसे आप 16-17 जुलाई से पहले लें। 18 जुलाई हमने वैसे ही कहा है, बुध वक्रीय हो जाएंगे, सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें भी हम जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, हालांकि गुरु जो है आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, शुक्र की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर आपकी बातचीत चल रही है, विवाह के बंधन में जाना चाहते हैं, कुछ रोका एंगेजमेंट करना है, तो उसे आप डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि 15-18 जुलाई से पहले करें, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, चीजें ब्रेक हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य का सप्तम में बैठना या सूर्य की सप्तम में दृष्टि कहीं ना कहीं द्विभार्या योग बना देती है, या फिर चीजों में अटकाव ले आती है वैवाहिक जीवन में, या ब्रेक करा देती है, ऐसा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करेगा।
हो सकता है आपकी कुंडली में 7th हाउस जो है उनकी स्थिति वहां पर अच्छी बनी हुई हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अंगारक योग जो कुटुंब में आपके बना हुआ है वो यहाँ 28 जुलाई तक रहने वाला है। तो पूरा ही महीना इसका प्रभाव दिखेगा, और कहीं ना कहीं अंगारक योग जब कुटुंब में ही बनेगा तो फैमिली लाइफ को वो डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान हो, या हम कहेंगे कि आपका चाहे प्रेमी जिंदगी हो। तो इन चीजों का रिश्तों में कर्क राशि को यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो 10th हाउस है, यानी आपका जो रोजगार है, आपका बिजनेस है, आपका कर्म है, वो कैसे प्रभाव देने वाला है। देखिए 10th हाउस की जब भी हम बात करते हैं, जब हम कार्य की बात करते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, मंगल इस समय सूर्य के घर में है, धन भाव में बैठे हुए हैं। तो स्थितियां आपकी अच्छी हैं, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। तो देखिए एक ऑरा आपका बढ़ेगा, लोग आपकी सुनेंगे, चीजें यहाँ पर आपकी अच्छी नजर आ रही हैं। लाभ भाव में शुक्र चलेंगे लगभग 26 जुलाई तक, तो लाभ का समय है। और जो स्पेशली लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं, या आर्मी में है, या स्पोर्ट्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए कर्म क्षेत्र के लॉर्ड जो आपके मंगल हैं, हालांकि वो केतु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन के भी योग जॉब में यहाँ पर बन सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं चेंजेस लाते हैं, चेंजेस करवाते हैं। तो यहाँ पर आपके कोई ना कोई चेंजेस जरूर हो सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। लेकिन जिनके खुद के काम हैं, जब आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी स्वयं धन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ स्थितियां अच्छी है। और देखिए मंगल एक एनर्जी वाले प्लैनेट होते हैं, तो एनर्जी आपकी यहाँ बहुत बढ़ी हुई आप महसूस करेंगे, यानी एनर्जेटिक रहेंगे, उम्मीदों से भरे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन आपकी जो ऑफिस का माहौल है वहां पर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, यानी एक कुछ कहेगा तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को अगर आपको सेटल रखना है, आप चाहते हैं चीजें बेहतर रहें, तो जब सूर्य परिवर्तित होंगे, यहाँ से देखिए सूर्य शुरू में 12th हाउस में है, 16 जुलाई को सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे, वो समय आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाला होगा, और वहां पे आपकी सुनी भी जाएगी। जब आपके 1st हाउस में सूर्य आएंगे, तो पर्सनल लाइफ के लिए वो बेशक अच्छे ना रहे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो बेटर रहेंगे। यहाँ पर आपके कोई बड़े डिसीजन हो सकते हैं, बड़े सौदे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेके भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। और जो धन की स्थिति बनी हुई है, लाभ की स्थिति, शुक्र स्वग्रही होके पूरे ही महीने लगभग 26 तक, तो लगभग ऑलमोस्ट पूरा ही महीना हो गया, तो वहां चलेंगे तो जो भी आपकी डिजायर्स है, मनोकामनाएं हैं, वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई अच्छा ऐसे योग भी बन रहे हैं कि घर में लग्जरी बढ़ सकती है, वाहन ले सकते हैं, नए घर के भी योग हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जुलाई में ही सब कुछ हो, लेकिन आगे आने वाला समय आपकी मनोकामनाओं का पूरा करने वाला होगा। तो कार्य की दृष्टि से यहाँ समय अच्छा है। और देखिए जब शुक्र बदलेंगे भी, गुरु भी यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विदेशों से भी अगर आपका कुछ कार्य चल रहा है तो वहां भी फायदा हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आपको फायदा हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो किसी भी रूप में क्रिएटिव फील्ड्स में है या हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में है, उन लोगों को यहाँ पर खासा फायदा हो सकता है। तो यहाँ आपकी चीजें अच्छी बनी हुई हैं, कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए केतु धन भाव में बैठे हैं, तो सडन लॉस या सडन गेन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु का यहाँ होना अननेसेसरी के व्यय भी बढ़ा सकता है, और पैसों में थोड़ा सा लेन देन में आपको केयरफुल रहना है, ये आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के लिए देखेंगे तो मंगल यानी 5th हाउस को ही देखा जाता है। मंगल लॉर्ड हैं और आपके कुटुंब में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है। लेकिन जो 15 जुलाई के बाद का समय है वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद सूर्य आपकी लगन में होंगे, बुद्धि तेज होगी, काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा 16 जुलाई से, तो ऐसे में जब बुध आदित्य योग बनता है तो स्टडीज के लिए तो वो बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली जो भी लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो उनकी सफलता के पूरे पूरे योग बनेंगे। देखिए हालांकि जैसा हमने बताया कि बुध 18 जुलाई को वक्रिय हो जाएंगे और शनि भी वक्रिय होंगे जो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, और शनि जहां बैठते हैं
वहां वृद्धि करते हैं। तो डेफिनेटली जब शनि आपके भाग्य में है तो वहां चीजें बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन जब 13 जुलाई से वो वक्री हो जाएंगी तो वहां पर स्लो डाउन आ सकता है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है। राहु के साथ उनके फल दिखाई देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन विद्यार्थियों में रह सकता है। तो सूर्य एक तरीके से आपके लिए अच्छा करेंगे, और जो शनि है या बुध है वो थोड़ा सा भटकाव ला सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें मंगल की स्थिति के आधार पर, सूर्य के घर में है मंगल, तो अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सुनेंगे, मेंटोर की, टीचर्स की, और फोकस्ड रहेंगे और गलत कंपनी को अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। ये सब करेंगे तो वैसे भी अच्छे रहेंगे, लेकिन ग्रह भी तभी अच्छे फल देंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो कहीं फॉरेन स्टडीज, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो 26 जुलाई के बाद का समय है वो काफी अच्छा रहने वाला है। तो मेहनत करें। बात करते हैं हम आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए जुलाई के महीने में जैसा हमने बताया बहुत सारे ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, चीजों में बदलाव है। आपके जो भाग्येश हैं गुरु ही हैं, जैसा मैंने कहा कि भाग्येश गुरु हैं, अभी अस्त चल रहे हैं 9 जुलाई तक, उसके बाद उदय हो जाएंगे। हालांकि 12वें घर में है, त्रिक भाव में चले गए हैं गुरु, तो भाग्य का उतना सपोर्ट जुलाई के महीने में आपको नहीं लग रहा है, नहीं मिलता हुआ। लेकिन देखिए गुरु एक ऐसे प्लेनेट है जो कैसे भी, चाहे उन्हें अंधेरे में रखे, उजाले में रखें, जैसा कहा जाता है ना, वो स्वयं प्रकाशवान होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको 9 जुलाई के बाद आपको मिलता हुआ महसूस होगा, और 15 जुलाई के बाद सूर्य भी आपके जो है लगन में आएंगे। शनि की स्थिति भी हम कहेंगे कि आपके भाग्य में है। तो देखिए बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कर्म प्रधान रहना है। शनि खुद जो कर्म के देवता हैं आपके भाग्य में बैठे हैं, तो कर्म प्रधान रहें, मेहनत करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। लेकिन एक चीज हम यहाँ जुलाई के महीने में आपको जरूर कहेंगे कि बहुत ज्यादा अंधा विश्वास किसी पे ना करें, और स्पेक्युलेटिव चीजें, स्मार्ट मनी, गैम्बलिंग, सट्टा, इन सब चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, वरना कर्क राशि वालों को, यहाँ कर्क लगन वालों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ अगर हम आपके अध्यात्म की बात करें तो देखिए मोक्ष का घर है, इसी में गुरु विराजमान है, केतु भी आपके यहाँ विराजमान है द्वितीय भाव में। तो धार्मिक यात्राएं रहेंगी इस जो हम कहेंगे महीने में, काफी ट्रैवल करेंगे, धर्म के प्रति आपका काफी जो कहेंगे रुझान रहेगा। शिव मंदिर स्पेशली आप बहुत ज्यादा जाएंगे। कई कई लोगों ने हमें बताया भी है कि अभी से ऐसा हो गया है कि ज्योतिर्लिंग की बुकिंग है, कोई कह रहा हम 3 जाएंगे 2। तो ये चीज यहाँ कर्क राशि के लिए नजर आ रही है, और आपके लिए बहुत जरूरी भी है। जितना आप शिव आराधना करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आध्यात्मिक डेफिनेटली आप रहेंगे। राहु भी आपके अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं राहु की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ बैठ के राहु आपको गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्याओं के प्रति झुकाएंगे। आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों के प्रति, सुपर नेचुरल पावर्स के प्रति आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन आपका बढ़ेगा। तो चीजें आपकी यहाँ पर धर्म साधना बढ़ते हुए नजर आ रही है। और यहाँ हम यही कहेंगे कि जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, तो ये केतु यहाँ बैठ के आपको बहुत बहुत अच्छे फल देंगे। तो अगर पूरे जुलाई की हम बात करें तो यहाँ आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ धन की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर है। आपके शुक्र जो है लाभ भाव में है, तो मनोकामनाएं, डिजायर हाउस में जब शुक्र होंगे तो मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लव लाइफ भी बेटर रहेगी, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। देखिए कर्क राशि के लिए जैसा हमने बताया, मून आपके लॉर्ड होते हैं। जितना शिव आराधना करेंगे, शिव पार्वती की पूजा करेंगे, तो वो आपके जीवन में सुख देने वाला होगा। किसी भी रूप में अगर आप परेशान हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। क्योंकि देखिए यहाँ कहीं ना कहीं जैसा हमने बताया सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है सूर्य के आने के बाद। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहने, इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी लाभ होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ जाके आप गौरी शंकर रुद्राक्ष बुक करें, क्योंकि वहां ये पूरी तरीके से हम आपको अभिमंत्रित करके देंगे, एनर्जाइज करके देंगे, और ऑथेंटिक रूप में आपको मिलेगा। तो कर्क राशि को अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। और पूर्णिमा का जो चांद होता है, यानी फुल मून जो होता है, उस दिन आपको जरूर उनके दर्शन करने चाहिए।
मोगरे का जो फूल होता है वो अवश्य आप भगवान को चढ़ाएं। मोगरे के फूल की जो माला है, इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप कहेंगे कैसे, पर ये चीजों के काफी गूढ़ रहस्य होते हैं। इसके साथ साथ आपके भाग्येश है गुरु, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और मंडे के दिन अगर हो पाए तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी या असहाय व्यक्तियों को कुछ भी आप दान पुण्य करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्लैक एंड जो ब्लू कलर है, डार्क कलर्स, उनको आप अवॉइड करें। व्हाइट, पिंक ऐसे कलर ज्यादा पहने। और इसके अतिरिक्त अगर किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाते हैं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं, और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।